जो आज गर्व से हम कह रहे हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की हम जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और हमें लगता है एक दिन पहले भारत रत्न जैसे देश के सर्वोच्च सम्मान से उनको सम्मानित करने का जो ऐतिहासिक फैसला इस देश की वर्तमान सरकार ने लिया वो बहुत ही काबिले तारीफ है और पूरे समाज का ये सबसे बड़ी जीत है आपकी। देश में एक ऐसा नेता, हिंदुस्तान का एक ऐसा नेता जो 24 जनवरी 1924 को बिहार की धरती पर जिन्होंने जन्म लिया, आपका ध्यान उस पर आकर्षित करूंगा। नौजवानों, ज्यादा जिम्मेदारी आप पे और ज्यादा खुशी आपको होनी चाहिए कि जिस तरह से ये लड़ाई लड़ी गई और इतनी लड़ाई को लड़ने के बाद देर से ही सही लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला, इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। जब यह देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तो बिहार के समस्तीपुर जिले में पितौजिया ग्राम में 24 जनवरी सन 1924 को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म हुआ। यह देश अंग्रेजों की गुलामी से जकड़ा हुआ था। जननायक कर्पूरी ठाकुर एक गरीब नाई परिवार में उनका जन्म हुआ और उन्होंने किसी तरह से अपनी शिक्षा प्राप्त की और के बाद जैसा हर आदमी के जीवन में होता है, उनके माता पिता ने उनकी शादी कर दी, लेकिन वो उस शादी से खुश नहीं थे। बहुत दबाव में आकर के अपने माँ बाप के दबाव में उन्होंने शादी तो कर लिया, लेकिन अपने माता और पिताजी से कहा कि इस गुलामी के जंजीर में जकड़े हुए भारत में मैं गुलाम संतान पैदा नहीं करूंगा। और कर्पूरी ठाकुर देश की आजादी के आंदोलन में डॉक्टर लोहिया जी के नेतृत्व में, जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में आजादी के आंदोलन में शामिल हो गए। स्वतंत्रता सेनानी बन करके उन्होंने 26 महीने जेल में गुजारा है। प्रिय साथियों, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वो बातें आप आत्मसात करिएगा और सोचिएगा कि उस जमाने में कर्पूरी ठाकुर जैसा गरीब परिवार में जन्मा एक साधारण सा व्यक्ति, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में, जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में शामिल होकर के इस देश को आजादी कराने के लिए 26 महीने जेल में रहे। मात्र इतना कह देने भर से कि अगर हमारे देश की इतनी जनता है कि अगर थूक भर दे तो अंग्रेजी हुकूमत बढ़ जाएगी, इसलिए उनको 26 महीने के कठोर कारावास हुआ था अंग्रेजों के द्वारा। किसी तरह से भारत देश आजाद हुआ। 47 में हमको आजादी मिली, 1950 में संविधान लिखा गया और 52 में लागू हुआ। जब 1952 में गणराज्य हुआ और पहली बार आम चुनाव हुआ हो तो आपको पता है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी पहली बार विधायकी का चुनाव लड़े और भारी बहुमत से जीत करके आए। जिस समय कांग्रेस का इतना बड़ा शासन था, एक साधारण गरीब परिवार के बच्चे को चुनाव जीत करके आना बहुत बड़ी बात थी। और 1952 में चुनाव जीत करके जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा कि हम पूंजीवाद की खिलाफत करेंगे, समाजवाद की स्थापना करेंगे। ये गट्स था कर्पूरी ठाकुर के अंदर। उन्होंने खुली चुनौती दी कि हम कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, हम कांग्रेस की खिलाफत करेंगे और हम समाजवाद की स्थापना करेंगे। इसका नतीजा ये रहा कि 1952 से लेकर के जब तक वो जीवित रहे, आजीवन विधायक रहे, सांसद रहे, 2 बार के मुख्यमंत्री रहे, बिहार जैसे राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे, नेता विपक्ष रहे, कभी चुनाव नहीं हारे कर्पूरी ठाकुर।
कर्पूरी ठाकुर जी ने शिक्षा मंत्री रहते हुए बिहार जैसे राज्य में उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर दी थी, जब अंग्रेजी का बहुत बड़ा डर था। जो बच्चा अंग्रेजी में फेल हो जाता था वो स्कूल नहीं जाता था अंग्रेजी के डर के मारे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर दी थी और कहा था कि जो बच्चा अंग्रेजी में फेल हो जाएगा वो पास माना जाएगा। सभी पढ़ो, गरीबों के बच्चों पढ़ो, पढ़ लिख करके समाज हमारा सुधरेगा, पढ़ लिख करके हम आगे जाएंगे। और इस देश में जब राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए मंडल कमीशन की सिफारिशों को लेकर के 27% आरक्षण पिछड़ों को दिया, उससे पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने मुंगेरी लाल आयोग के गठन करके 27% पिछड़ों को आरक्षण बिहार में दे दिया था। बिहार जैसे राज्य में इतनी अच्छी आरक्षण की व्यवस्था है, वहां गरीब सवर्णों को भी 10% आरक्षण मिलता है, महिलाओं को 3% आरक्षण मिलता है, और अति पिछड़ों और पिछड़ों को, जिसको हम कहते हैं एमबीसी ओबीसी, ओबीसी में भी 2 पार्ट है, एक मोस्ट बैकवर्ड है और एक बैकवर्ड है, यानी पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां हैं, सबको पृथक आरक्षण देकर के कर्पूरी ठाकुर जी ने मुख्य धारा में खड़ा कर दिया था। एक घटना मैं आपको बताऊं, अक्सर मैं बताया करता हूं, लगभग 1979 के आसपास जब जनता दल के नेतृत्व में घनश्याम भैया, चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चौधरी राम नरेश यादव की सरकार थी, उसी समय बिहार में जनमत आया। जननायक कर्पूरी ठाकुर लोकसभा के मेंबर थे, यानी सांसद थे। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा कि बिहार में जनमत आया है, जनता दल की सरकार बननी है, इसके विधायक दल के नेता यानी मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर होंगे। कर्पूरी ठाकुर के पास लोग अपना प्रस्ताव लेकर के गए, कर्पूरी ठाकुर जी ने मना कर दिया। आप सोचिए, उन्होंने कहा कि मैं चौधरी चरण सिंह जी, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। उन्होंने कहा क्यों नहीं बनेंगे? उन्होंने कहा कि जनता ने मुझे लोकसभा भेजा है, अगर जनता मुझे चुन के विधानसभा भेजेगी तब मैं विधायक दल का नेता होऊंगा, अदरवाइज मैं विधायक दल का नेता नहीं बनूंगा। पता कर लेना आप लोग, बिहार के अंदर ताजपुर विधानसभा है, ताजपुर विधानसभा से एक नौजवान साथी ने अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया, सीट खाली हुई, उस पर उपचुनाव हुआ और कर्पूरी ठाकुर जी को चुनाव लड़ाया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पता करवाया कि कांग्रेस का कौन सा ऐसा नेता है जो उस विधानसभा में जननायक कर्पूरी ठाकुर को चुनाव हरा सकता है और किस बिरादरी का वोट जाता है। तो आपको पता है, एक ओबीसी ही कास्ट के व्यक्ति को जननायक कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ चुनाव लड़ाया गया। स्वयं इंदिरा गांधी प्रचार करने आई बिहार के अंदर, उसके बाद भी उस प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। 1.5 लाख वोट से जीत करके कर्पूरी ठाकुर सदन गए।